तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। So first is intrapersonal intelligence, second is interpersonal intelligence, logical intelligence, visual, linguistic, physical intelligence, musical intelligence and naturalistic intelligence। ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Physical intelligence. Bodily kinesthetic intelligence is an expertise in using one's whole body to express ideas and feelings. Dancers जो हैं आपने देखा होगा, या फाइन आर्ट्स के थिएटर के लोग फेशियल एक्सप्रेशन से, या शेडो आर्टिस्ट जो शेडो टेक्निक होती है हैंड्स में, आपने देखा होगा कई बार यूज करते हैं, वो हैंड से अलग अलग चीजें बनाते हैं हैंड्स के शेडो से। तो इस तरह जो एक बॉडली अपनी बॉडी का यूज करके फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करना, एक्टिंग, इस तरह की जो चीजें होती हैं जिनमें से कि वो अपनी आंखों से, जैसे कई एक्टर्स के लिए बोला जाता है कि उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, तो ये भी एक इंटेलिजेंस है कि हर कोई इस तरह से यूज नहीं कर सकता है। तो जो फिजिकल इंटेलिजेंस होती है उन लोगों में जो है अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने बॉडी को किस तरह से यूज करके उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। तो फिजिकल इंटेलिजेंस क्या है? योर ब्रेन्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज योर बॉडी। इट इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज, है ना, कि कई लोग जो होते हैं फिजिकली बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ाई में अच्छा ना हो, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। अपने हम सब ने पढ़ा है कि कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी पढ़ाई 12th के बाद या और आगे परस्यू नहीं करते हैं। पढ़ाई एक्टर्स होते हैं, वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सुपीरियर एंड स्मूथ बॉडी कंट्रोल, गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना। तो जब इस तरह की जरूरत होती है तो उनका क्या है, उनका अपने बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। कई लोग आपने देखा होगा डांस बहुत अच्छे जल्दी सीख जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, डांस स्मूथली करते हैं, तो उनके हैंड्स, लेग्स, आई का, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। एंजॉय कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस सच एज फील्ड ट्रिप्स, मॉडल बिल्डिंग और पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, गेम्स, असेंबलिंग ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो जो लोग आप देखते हैं कि योगा बहुत जल्दी कर लेते हैं या योगा में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस तरह से कि जो फील्ड ट्रिप करने में बहुत बच्चे खुशी से जाते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं या कोई चीज जोड़ने में, या जब रोल प्ले वगैरह होता है उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ लिखने को दे दिया जाए, पढ़ने को दे दिया जाए, उसमें वो नहीं अच्छा कर पाते। लेकिन रोल प्ले बोला जाए कि इसकी एक्टिंग करके बताओ या इसका रोल करो, तो बहुत अच्छा रोल कर लेते हैं। इट मीन्स दे हैव फिजिकल इंटेलिजेंस। लर्न्स बाय फिजिकली एक्सपीरियंसिंग एंड डूइंग थिंग्स। ऐसे बच्चों को आप अगर कोई भी चीज करके दिखाते हैं या उन्हें करने देते हैं तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है, बजाय कि सुनने के या देखने के। तो अपने हाथों से अगर वो कोई चीज करते हैं या उसको एक्सरसाइज अपने हाथों के थ्रू अगर कोई चीज वो करते हैं टच करके, तो वो बहुत जल्दी उस चीज को समझते हैं। आर स्किल्ड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स। जो ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, डांस में बहुत अच्छे, उनमें फिजिकल इंटेलिजेंस होता है। इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विच हिज और हर हैंड्स। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बनाना बहुत पसंद होता है, अपने हाथों से कुछ ना कुछ
बनाते रहेंगे, या मॉडल ही बनाना जैसे ब्लॉक्स वगैरह हैं, तो कुछ जो फिजिकल जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो करना, तो वो कामों में वो इंजॉय करते हैं, उसको इंटरेस्ट लेते हैं। हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे भरतनाट्यम वगैरह है, या कुछ बच्चे आप देखेंगे कि टीवी देख के ही बहुत छोटी उम्र में, आजकल तो दिखाई भी देता है इतने सारे शोज में कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। तो कई बार तो हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड हैं ये बच्चे, तो गॉड गिफ्टेड तो हैं ही, क्यों हैं? क्योंकि उनका जो ब्रेन का हिस्सा है जिसमें फिजिकल इंटेलिजेंस है वो काफी डेवलप है। दैट इज वाई दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन, इतनी छोटी उम्र में भी वो इतना अच्छा कर लेते हैं। तो इसकी वजह ही यही है कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हियरिंग और सीइंग, तो ऐसे बच्चों को कोई भी चीज जब वो कर लेते हैं तो उन्हें वो पूरी प्रोसेस याद हो जाती है। तो कई बार कोई चीज उनको जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह है, या कोई भी चीज, कुछ भी कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाना है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो अगर आप उनको करके दिखा देंगे, लैब में ले जाके दिखा देंगे, या पॉसिबली जितना पॉसिबल हो अगर आप उनको दिखा देंगे कि देखो ऐसे सीड डाला, किस तरह से बड़ा हुआ, प्लांट बड़ा हो रहा है, ट्री है, ऐसा लीव्स हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझते हैं बजाय कि देखने सुनने के या लिखने के उनको। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई में नहीं ज्यादा इंटरेस्ट लेके, लेकिन वही उनको आप कुछ करने को दे दो, मॉडल बनाने को दे दो, तो वो बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो उनमें फिजिकल इंटेलिजेंस होती है। What are the careers which a physical intelligence person can pursue? एक्टर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, कारपेंटर्स जो होते हैं आप देखेंगे वो लकड़ी को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से उनके शेप्स को अरेंज करते हैं। कोरियोग्राफर्स जैसे कि फराह खान हैं, तो वो कहती है ना कि उन्होंने कहीं से भी डांस नहीं सीखा, उनको धीरे धीरे करते करते, स्टेज से करते करते उनको आ गया। तो जैसे कई बच्चे आपने देखे होंगे जिनको डांस बहुत अच्छा आ रहा है करना, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया है। कई बच्चे योगा में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो केवल टीवी में देख देख के सीख जाते हैं, वो जल्दी कॉपी कर लेते हैं उन चीजों को। जितने भी डांसर्स हैं, क्राफ्ट्समैन जो भी बनाते हैं मूर्तियां, लकड़ी की, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा इजी होता है, ज्यादा उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। फार्मर्स जितने हैं, क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व हैं जिस काम में। फॉरेस्ट रेंजर, इन्हें क्योंकि फील्ड ट्रिप्स वगैरह पसंद हैं, घूम घूम फिर के सीखना पढ़ना पसंद है। इन्वेंटर, क्योंकि इन्वेंटर जो होगा वो कुछ ना कुछ बनाएगा ही बनाएगा, उसको तभी कुछ इन्वेंट कर सकेगा। ऐसे ही बच्चे इन्वेंशन में जाते हैं। कई बार हमने देखा है कुछ लोगों को डिग्रीज नहीं होती है पर वो बहुत अच्छे इन्वेंटर होते हैं। ज्वेलर्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग करना। मैकेनिक्स, माइम्स होती हैं जो पी टीचर, जो फिजिकल इसके टीचर्स होते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं। रिक्रिएशनल डायरेक्टर्स, जो वापस जैसे कि पुरानी चीजों को, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे पीरियड ड्रामा जो होते हैं, जैसे हम सब ने बाहुबली देखी, या इस तरह की जो फिल्में पृथ्वीराज चौहान की, तो जिसमें कि पुराने समय में जाके उनको सेट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं कि किस तरह से होगा, तो उन सबको ये फिजिकल इंटेलिजेंस उनमें बहुत अच्छी होती है। दैट इज वाई दे आर चूजिंग दीज फील्ड्स एंड दे सक्सेसफुल होते हैं उसमें। अमिताभ बच्चन हैं, सानिया मिर्जा हैं, सैना नेहवाल हैं, दीज आर द, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, इन सब में फिजिकल इंटेलिजेंस है, तभी इनकी एक्टिंग हमें अच्छी लगती है। जितने भी नसरुद्दीन शाह हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, आप देखेंगे कि इनको ये क्यों इतने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी फेमस हैं कि वो चौकीदार का काम करते थे, कहीं पे वो थे, लेकिन धीरे धीरे पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते करते, लेकिन उनकी एक्टिंग का आज हम सब लोहा मानते हैं, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, इतनी अच्छी लगती है सबको। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दीपक चोपड़ा जैसे कि हम सब ने देखा कि उन्होंने ओलंपिक जीता, तो ये जो फिजिकल मेहनत कर सकते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं और उसमें इंटरेस्ट आता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें उनमें वो फिजिकल के ऐसे इंटेलिजेंस वाले लोग इस तरह के कैरियर्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं।
रेमेडीज एंड प्लान। तो कैसे हम अपनी फिजिकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे में है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं और आगे कैरियर बनाने के लिए। किसी बच्चे में फिजिकल इंटेलिजेंस है तो और उसको किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं कि उसको डांस एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें। गिव वर्क इन चंक्स। कभी भी किसी बच्चे को या कोई भी काम को थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेना चाहिए कि इतना काम करो फिर इतना काम करो। इस तरह से जब एक हिस्सों में बांट दिया जाता है काम को और उसमें फिजिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो काम करने में मजा आता है। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स, ऐसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक देना चाहिए। कोई भी काम बहुत लंबा है या बहुत देर लग रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा देर बाद ब्रेक दे देना चाहिए। कैरम खेलना, कैरम में बहुत अच्छा आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस होती है। सॉर्टिंग क्ले, मोल्डिंग, हैंड एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा जो आपने देखा होगा कई बार कि हैंड से शेडो बनाए जाते हैं, हैंड से कई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं। स्माइली बॉल स्क्वीज, फिंगर शेडोज, एक्टिंग, मैनेजिंग क्लोथ्स एंड टेबल, origami, sand activities, start a hands-on hobby such as gardening और cooking। तो कुकिंग करने में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है गार्डनिंग करने में। तो इस तरह से कोई भी चीज करना स्टार्ट करें जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, तो उससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके हाथ पैरों को कुछ इस तरह से काम करने की आदत पड़ती है। तो these are the plans for physical activity, physical intelligence। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटर देन एनीवन एल्स इन द होल वर्ल्ड। तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है। हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है क्योंकि वो ही हमारी इट इज तो हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है। तो हर किसी को अपने कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर, है ना। कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी, अब सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठकर, बैंक में बैठकर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.